हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे, सब मजे में होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। देखिए प्रथम 7 पदों का योग यानी S9 दिया हुआ है मेरे पास, कितना? 49। देखिए गिवन यानी दिया है, क्या दिया हुआ है? S9 दिया हुआ है, कितना? 49 यानी S7 दिया हुआ है, 7 पदों का योग यानी S7 आगे दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग दिया हुआ है, कितना? 289 यानी S17 दिया हुआ है 289। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका बोल रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब Sn हमको फाइंड करना है कि Sn मेरा क्या आएगा। ठीक है, Sn हमको निकालना है। ये दोनों दिया हुआ है, इससे हम Sn निकालते हैं। चलिए देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए S7 को हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? n/2, तो 7/2 हो जाएगा। n की जगह 7 है। और क्या होता है? 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू d। तो d नहीं पता है, d रख देंगे। S7 पता है ना, 49 इक्वल टू 7/2। यहां से क्या हो जाएगा? देखिए 2a प्लस 7 में 1 माइनस 6 इंटू डी, 6d। अब देखिए 49 इक्वल टू 7/2। यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा? 2 तो बाहर आ गया, a प्लस 2 3 जा 6 और d है तो d। 2 कैंसिल, बच गया क्या? 49। 7 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड आएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड इक्वल टू a प्लस 3d। यहां तक समझने में किसी की दिक्कत? क्या किया हम? S7 का फॉर्मूला रख दिया, क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पे हमको n का वैल्यू पता है, कितना? 7, तो 7 रख दिया। अब देखिए 7 7 जा 49, 7 टाइम्स में, तो a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ गया? 7। a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या करना है। दूसरा इक्वेशन मेरा कहां से प्राप्त होगा? इससे प्राप्त होगा। क्या है? S17। तो S17 से कैसे निकलेगा? देखिए S17 क्या हो जाएगा? 17/2। उसी तरह 2a प्लस n-1 यानी 17-1 हो जाएगा इंटू डी। S17 क्या दिया हुआ है? 289 17/2। यहां पर क्या हो जाएगा? 2a प्लस 17 में 1 माइनस, तो 16 इंटू डी, 16d। 289 इक्वल टू 17/2। इससे 2 कॉमन ले सकते हैं कि ना? ले सकते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल दोनों है। 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? a प्लस 2 8 जा 16 और d है तो d। 2 कैंसिल, 17 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा यानी बटे में आ जाएगा। ठीक है, बच गया क्या? a प्लस 8d। 17 1 जा 17, फिर हो जाएगा 119 यानी 17 7 जा 119। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस 8d इक्वल टू क्या? 17। a प्लस 8d इक्वल टू 17। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब यही दोनों इक्वेशन से हम किसको? d को फ्री करेंगे। a को कटा देंगे, d को फ्री करेंगे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है d का वैल्यू। यहां तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है क्या, फिर उससे क्या हमको मांग रहा है, फिर वही हमको दे देना है निकाल के। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम रहने दिए हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? a और d चाहिए, तब ना हम ऐसा निकाल सकते हैं।
अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में a और a है, इसका मतलब हम अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो a मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहां से, आपको नोट करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए जब हम घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 में घटा रहे हैं 2 को, 1 को आगे लिखेंगे a प्लस 3d, किसको माइनस कर रहे हैं, a प्लस 8d को, इक्वल टू 7 माइनस कितना, 7 माइनस 17, ठीक है। तो a प्लस 3d माइनस और प्लस माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 8d इक्वल टू माइनस 10। a कैंसिल हो गया मेरा, बच गया क्या, 3d माइनस 8d, तो 3 माइनस 8 कितना, माइनस 5d है, तो d इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे फिर माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल। तो d का मान क्या निकल के आ गया, 10/2 कि 10/5, तो d का मान क्या निकल के आ गया, 2, ठीक है। अब देखिए यही d का मान आपको फिर से इधर नोट करना है, इधर नहीं करना है, अब इधर से इधर करना है। d का मान आप किस में, समीकरण 1 में रखेंगे या फिर 2 में भी रख सकते हैं, आपका मन जिसमें रखेंगे मेरा वैल्यू a का निकल जाएगा, ठीक है। तो हम किसी में भी रखते हैं, हम 1 में रखते हैं, मान मेरा आ जाएगा, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो d का मान जब 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है भाई, a प्लस 3d इक्वल टू 7, d का मान निकल गया 2, 5 2 10 हुआ था, तो a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 7, तो a प्लस 3 2 6 इक्वल टू 7, तो a का मान क्या निकल के आ गया, 7 माइनस 6, प्लस में 6 है, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 6, तो a निकल के आ गया मेरा क्या, 1, ठीक है। अब a भी हमको निकल गया, a का भी मान हमको प्राप्त हो गया और d भी हमको मिल गया। अब a और d की हेल्प से हम Sn निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए फॉर्मूला रख देंगे, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे क्या, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब देखिए nवां पद पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि nवां पदों का योग, nवें पदों का योग क्या आएगा, तो n का जगह पे n ही रहने देंगे, कोई उसमें चेंज नहीं करेंगे। 2a का मान 1 है तो 1 रख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान भी कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, n/2 2 इंटू 1 2 प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू n 2n 2 इंटू 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो n/2 और क्या आ गया, इंटू में सिर्फ 2n बचा, 2n, यहां से 2 2 कैंसिल, बच गया क्या मेरा, क्या n इंटू n स्क्वायर, यानी Sn जो मेरा निकल के आया, Sn क्या निकल के आया, n स्क्वायर, ठीक है, Sn क्या निकल के आया, n स्क्वायर, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि nवें पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो nवें पदों का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है, हमको चेक करना है, दर्शाना है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, पहला दिया हुआ है an इक्वल टू 3 + 4n, अगर इससे मेरा AP बनता है तो कैसे परिभाषित है हमको वो करना है। और क्या बोल रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर ये AP है, ठीक है, तो इसके 15 पदों का योग क्या होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा इसको। अगर मेरा AP है, सपोज कोई AP है, ठीक है, तो वह कैसे रहता है, A1 A2
A3 इस तरह कहाँ तक रहता है, AN तक रहता है। A1 का मतलब n का मान 1, A2 का मतलब n का मान कितना 2। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या यह AP है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले n का मान पुट करके देखते हैं, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर देखते हैं कि क्या AP आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम n का मान A1 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, लिखेंगे n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो a जब n का मान 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा कि ना, A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, कितना 3 प्लस 4 1 जब 4, कितना निकल के आ गया 7, 3 प्लस 4 कितना 7, A1 मिल गया हमको। अब क्या चाहिए, A2 चाहिए, लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आता है, देखिए A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 11। अब A3 भी निकाल लेते हैं, A3 क्या आ जाएगा, देखिए लिखेंगे n बराबर कितना 3 रखने पर, तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, कितना मान निकल के आ रहा है मेरा 3 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। 3 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया, अब प्लस 3 15 आ जाएगा ना, ठीक है। तो A3 का मान मेरा निकल के आ गया कितना 15। अब मेरा AP निकल गया, क्या क्या निकला, A1 निकाल दिए, A2 निकाल दिए, A3 भी निकाल दिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, AP इज इक्वल, AP क्या हो जाएगा मेरा प्रथम पद, तो प्रथम पद पहले लिख सकते हैं A1 A2 A3 इस तरह करके nवें पद तक। अब AP A1 क्या निकला है, देखिए 7, A2 11, A3 15, इस तरह करके मेरा AP निकल गया कहाँ तक, nवें पदों तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि AP पता चल गया हमको। अब इसमें दिया हुआ है क्या, A दिया हुआ है कितना 7, D निकाल लेंगे इससे क्या 11, यानी A2 माइनस A 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। चलिए A और D भी हमको मिल गया। जब A और D मिल गया तो इसके क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 15 पदों का योग क्या होगा, इसके प्रथम 15 पदों का योग, मतलब S15 हमसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि S15 क्या होगा, तो S15 भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 15/2 2A प्लस n माइनस 1, यानी 15 माइनस 1 हो जाएगा इंटू D, ठीक है। 15 हम इसलिए रखे, क्वेश्चन में क्या बोल दिया था कि नीचे देखिए लिखा हुआ है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पद, प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का भी योग ज्ञात कर रहे हैं, पहले हम AP निकाले। यहाँ क्या आ जाएगा 15/2 2, A का मान 7 प्लस 15 में 1 माइनस 14 इंटू D कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 15/2, यहाँ क्या आ जाएगा 7 2 14 प्लस 14 4 जाए कितना 56, यहाँ से आ जाएगा 15/2 इंटू, जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो 35 टाइम्स में, तो 15 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं 35 इंटू 15, 425 इतना आ जाएगा, 525 आएगा ना, ठीक है। यानी आ जाएगा क्या मेरा 525 क्या S15 का वैल्यू, ठीक है। तो यही बोला था क्वेश्चन में कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर AP है तो AP हम निकाले, उससे फिर A निकाले और D निकाले, फिर 15 पदों का योग भी निकाल दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसी का नेक्स्ट, यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है। अब देखिए इसी का सेकंड 10 का सेकंड क्या है, AN इक्वल टू 9 माइनस 5N। अब हमको इसको चेक करना है क्या यह AP में आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। AP आ रहा है तो क्या आ रहा है देखते हैं। पहले क्या रखेंगे, N का मान 1 रखते हैं, N का मान 1 रखने पर 1 हम इसलिए रखें क्योंकि हमको A1 पहले चाहिए सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा
A1 इक्वल टू क्या 9 माइनस 5 इंटू 1। तो 9 माइनस 5 1 जब 5 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह 8 फिर n बराबर कितना रखेंगे 2 लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर तो A2 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2। 9 माइनस 5 2 जा 10 तो 9 माइनस 10 माइनस 1। इसी तरह n बराबर 3 जब रखेंगे क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू A3 इक्वल टू 9 माइनस कितना 5 इंटू 3 5 इंटू 3 तो 9 माइनस 5 3 जब 15 यहाँ से क्या निकल के आ गया -6 A3। अब मेरा AP क्या निकल के आ गया उसी तरह AP क्या आ जाएगा A1 4 पहला पद 4 फिर -1 फिर -6 इस तरह मेरा AP निकल गया। ठीक है, अब हम इस AP का क्या निकालेंगे प्रथम 15 पदों का योग यानी S15 निकालेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमको A और D फाइंड होना चाहिए। तो A क्या है इसमें देखिए दिख रहा है 4 प्रथम पद। D के लिए क्या A2 माइनस A यानी -1 -4 A2 ये हो गया ये हो गया माइनस हो जाता है A2 माइनस A। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा -5। अब हम इस दोनों के हेल्प से यानी A और D के मदद से क्या निकालेंगे S15 निकालेंगे। अब निकाल लेते हैं S15 क्या होता है फॉर्मूला n/2 यानी 15/2 हो जाएगा। 15 का वैल्यू निकाल रहे हैं ना n का मान कितना 15 2A प्लस n-1 तो 15 - 1 इंटू D 15/2 2A तो 2 इंटू 4 प्लस 15 में 1 माइनस 14 इंटू D का मान कितना -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आता है देखते हैं वैल्यू 15/2 2 4 जा 8 प्लस माइनस हो जाएगा -14 5 जा 70। यहाँ से निकल के आ रहा है 15/2 इंटू -62 31 टाइम्स में। अब देखिए क्या आ जाएगा 15 इंटू -31 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आएगा क्योंकि एक के पास माइनस है। मल्टीप्लाई कर देते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आता है क्या 31 इंटू 15 564 यानी -465। ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया किसका प्रथम 15 पदों का योग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था और हम क्या निकाल के दिए। क्वेश्चन जो बोल रहा था वही हम निकाल के दिए। यानी बोल रहा था कि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए तो हम योग निकाल दिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। n पदों का योग मतलब क्या है Sn। ठीक है दिया हुआ है क्या Sn दिया हुआ है 4n - n²। क्या पूछ रहा है हमसे तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। देखिए कोई भी AP है मेरा ध्यान से समझिएगा इस जगह कोई भी AP है ठीक है उसको हम क्या लिख सकते हैं A1 के फॉर्म में रहता है A1 A2 A3 कहाँ तक रहता है AN तक रहता है। ठीक है यही होता है मेरा AP। अब अगर हम बोलेंगे प्रथम पदों का योग क्या बोलेंगे प्रथम पदों का योग S1। ठीक है तो S1 क्या मतलब प्रथम पदों का योग। तो यहाँ पे प्रथम पद सिर्फ A1 का जोड़ तो A1 का जोड़ तो A1 ही आएगा ना। तो S1 को हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू A1। ठीक है इसी प्रकार S2 को हम क्या लिख सकते हैं S2 को A1 प्लस A2 यानी S2 का मतलब क्या है कि दूसरे पदों का योग प्रथम दूसरे पदों का योग। तो प्रथम और दूसरा दोनों जोड़ दिए। उसी तरह S3 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत S1 को हम A1 भी लिख सकते हैं या नहीं तो A1 को हम S1 भी लिख सकते हैं क्योंकि S1 मेरा क्या है प्रथम पदों का योग। जब प्रथम पदों का योग यानी एक ही पद है मेरा और एक ही जब पद है तो उसका योग तो वही आएगा सेम आएगा। जब सेम आएगा तो यानी A1 और S1 क्या हुआ आपस में बराबर इक्वल टू हो गया। ठीक है अब देखिए A1 के जगह पे A1 किसके बराबर है S1 के बराबर।
ध्यान से देखिएगा इस जगह, A1 किसके बराबर है, S1 के बराबर, तो हम S2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस A2, ठीक है, A2 प्लस S1 प्लस A2, A1 के जगह हम क्या रख दिए, A1 इक्वल टू क्या है, S1, इसलिए हम यहाँ पे S1 रख दिए। अब देखिए A2 को जब हम फ्री करेंगे, किसको, A2 को, तो S1 प्लस में अपोजिट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, यानी S2 माइनस S1, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3 है, A1 प्लस A2 को क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ तुरंत लिखे हैं, A1 प्लस A2 को हम लिख सकते हैं S2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे S2 प्लस A3। अब देखिए जब हम A3 को फ्री करेंगे, A3 को क्या हो जाएगा, S3 माइनस का S2, ठीक है, यानी तीसरे पदों का योग में दूसरे पदों का योग अगर हम घटा देंगे तो मेरा तीसरा पद मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूला को निकाल सकते हैं, यही फार्मूला मेरा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि A2 बराबर कैसे S2 माइनस S1 हुआ और A3 इक्वल टू कैसे S3 माइनस S2 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। बोल रहा है कि प्रथम पद अर्थात S1 यानी दोनों आपस में बराबर, S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग भी बोल रहा है, यानी दो पदों का योग S2, नहीं पता है, प्रथम दो पदों का योग S2 निकालना है, और क्या दूसरा पद A2 भी निकालना है, दूसरा पद A2 हो जाएगा, और क्या नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, इसी तरह तीसरा पद, 10वां पद और 9वें पद भी ज्ञात करना है। तो तीसरा पद के लिए क्या होगा, देखिए A3 नहीं फाइंड है, उसको भी फाइंड करना है, और क्या A10 उसको निकालना है, और AN उसको निकालना है, ठीक है। तो ये पांचों वैल्यू हमको निकालना है, किसके हेल्प से, एक क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम n का मान 1 रखते हैं, देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, नहीं तो नीचे मान लेते हैं हम, ये तो दिया हुआ है, लिखेंगे Sn इक्वल टू क्या, 4n माइनस n स्क्वायर, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब n इक्वल टू क्या, 1 रखेंगे, पहले रखने पर नहीं भी मान सकते हैं आप, तो n बराबर 1 इसमें रखेंगे तो S1 क्या निकल के आ जाएगा, देखिए S1 क्या निकल के आएगा, 4 इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना निकल के आ गया, 3, ठीक है, S1 निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए, S2 भी चाहिए, क्योंकि हमको देखिए A2 भी निकालना है, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, A2 निकालना है, तो A2 के लिए क्या क्या चाहिए, S1 चाहिए और S2 चाहिए। S1 हम निकाल दिए हैं, S2 भी निकाल लेते हैं, तो S2 कैसे निकलेगा, देखिए n का मान 2 रख देंगे, n बराबर 2 रखने पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए S के जगह, S1 के जगह क्या हो जाएगा, S2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4, कितना निकल के आ गया, 8 में 4 माइनस हो गया तो 4, ठीक है। तो S2 निकल के आ गया मेरा 4। अब देखिए A3 हमसे पूछा है क्या, देखिए A3 भी पूछा है, A2 के लिए हम निकाल दिए S2 और S1 निकाल दिए, S2 S1 निकाल दिए। A3 के लिए क्या क्या चाहिए हमको, S3 और S2 चाहिए, तो S2 तो हम निकाल लिए, लेकिन S3 अभी नहीं निकालना है, तो S3 भी उसको निकाल लेते हैं, देखते हैं S3 क्या आता है, लिखेंगे n बराबर कितना हो, 2 रखे, फिर 3 रखने पर, तो n बराबर 3, तो S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 कितना, 12 माइनस 3 3 जा 9, कितना आ गया निकल के, S3 का मान कितना निकल के आ गया, 3। अब देखिए A3 में हमको क्या क्या चाहिए था, S3 और S2 हम निकाल दिए, तो हम मेरा A3 भी निकल जाएगा कि नहीं। A10 के लिए अब क्या चाहिए बताइए, तो जब हम A2 को फ्री करने के लिए S2 माइनस S1 किए, A3 को फ्री किए, तो क्या निकला, S3 माइनस S2। उसी तरह हम A10 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, S10 माइनस S9 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गया, और उसका पहला
यानी 3 में से 1 माइनस हो गया 2 हो गया। उसी तरह यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो गया, उसके आगे यानी 1 माइनस कर देंगे तो 9। ये भी मेरा एक S10 का A10 का वैल्यू हो गया। तो A10 हमको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, S10 और S9 भी चाहिए। तो S10 और S9 निकाल लेते हैं, लिखेंगे n बराबर 9 रखने पर, सब हम वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, रखने पर जब हम 9 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए S9 इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो 9 4 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर कितना 81। तो कितना निकल के आ गया, यहाँ पे माइनस का माइनस कर देते हैं, -45 आ जाएगा, -45। S9 निकल के आ गया। और क्या चाहिए, S10 भी चाहिए ना, तो S10 भी एक निकाल लेते हैं। देखिए यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी साइड में कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब लिखेंगे क्या, n बराबर 10 रखने पर, ठीक है। तो S10 हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना 100, तो -60। देखिए सब वैल्यू निकल के आ गया मेरा, क्या S1 निकाल दिए, S2 निकाल दिए, S3 निकाल दिए, और क्या क्या निकाले, S9 और S10 भी निकाल दिए। अब फटाफट से हम A2, A3 और A10 निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, वैल्यू सिर्फ रहने देंगे। साइड में लिख देते हैं कहीं क्या क्या वैल्यू आया मेरा। S1 का वैल्यू आया कितना 3, S2 आया 4, और क्या S3 आ गया 3, S9 आ गया कितना -45, और S10 आ गया मेरा कितना -60, ठीक है। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए और क्वेश्चन में क्या बोला था कि an भी निकालिए। an मेरा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे भी 2 हो गया। अब माइनस यानी 2 में से 1 माइनस किए तो 1 निकला, जैसे यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किए 2 निकला। उसी तरह an इक्वल टू क्या आ जाएगा, Sn माइनस माइनस, यहाँ भी n तो यहाँ भी n, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, माइनस माइनस दे दिए। अब फिर उसके बाद s का कौन वाला पद, 2 से -1 करेंगे तब ना 1 प्राप्त होगा, 3 से -1 करेंगे, देखिए यहाँ पे है 3 से -1 करेंगे तब ना 2 प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, an प्राप्त करने के लिए Sn माइनस Sn-1। क्या समझ में आया आपको, n-1 है, हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, S1 माइनस Sn-1, n-1 देखिए यहाँ पे 3 है तो दूसरा वाला क्या है, 3 से -1 करेंगे तब ना 2 प्राप्त होगा। उसी तरह A10 इक्वल टू A10 माइनस S10 माइनस S9, 10 में से 1 माइनस तो 9, उसी तरह n में से -1 तो n-1। अब हमको an निकालने के लिए क्या चाहिए, Sn और Sn-1 भी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सब वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ चारों क्या दिया हुआ है, S2 क्या आया है, देखिए क्लियर है, S2 का मान निकल के आ गया कितना 4, क्लियर हम निकाल दिए थे अभी। और क्या चाहिए हमको, A2 का फॉर्मूला क्या, देखिए S2 माइनस S1, S2 का 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। इसी तरह A2 निकल गया। अब A3 का क्या होगा, S3 माइनस S1, S3 क्या, देखिए 3 और 3 माइनस 2 होगा यहाँ, तो 3 और S2 4, तो 3 माइनस
4 कितना -1। अब देखिए A10 भी चाहिए, A10 के लिए क्या S10 माइनस S9, ठीक है, S10 माइनस S9, S10 का वैल्यू -60 माइनस फिर S9 का वैल्यू -45, तो -60 माइनस माइनस प्लस 45, यहाँ से क्या निकल के आएगा 45 माइनस 60 तो -15। A10 का भी वैल्यू आ गया कितना -15। अब देखिए क्या क्या हम वैल्यू निकाले, S2 निकाल दिए, A2 निकाल दिए, A3 निकाल दिए, A10 भी निकाल दिए। अब हमको क्या चाहिए AN चाहिए, तो AN के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, SN ज्ञात करना होगा सबसे पहले। SN हमको पता है क्या होता है 4n माइनस n स्क्वायर, SN नहीं निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा n-1 यानी SN-1 निकालना पड़ेगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, चारों वैल्यू निकल के आ गया है, पांचवा वैल्यू हमको निकालना है। देखते हैं क्या आता है पांचवा, ठीक है। देखिए जब हम n बराबर n-1 रखेंगे कहाँ पे Sn में, तो क्या हो जाएगा Sn-1 होगा इक्वल टू 4 इंटू n-1 माइनस n के जगह पे n-1 रख लें तो n-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n माइनस 4 1 जा 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ए स्क्वायर तो एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पे n, b के जगह पे 1, तो 2 इंटू एन इंटू 1, देखिए 2 इंटू एन इंटू 1, तो 2 1 जा 2n हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए 4n प्लस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1, कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, नहीं। अब देखिए माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4n प्लस 2n तो 6n हो जाएगा, और क्या -4 और -1 तो -5, इतना निकल के आ गया। तो यही वैल्यू मेरा किसका हुआ Sn-1 का, -n स्क्वायर प्लस 6n कैसे आया 4n प्लस 2n 6n -4 और -1 -5, ये मेरा निकल के आ गया Sn-1, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए an निकालना है, तो an का लगा देते हैं हम। अब देखिए कैसे निकलेगा मेरा an, ध्यान से बस देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको an प्राप्त करने के लिए, an निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा Sn माइनस Sn-1, Sn का मतलब क्या देखिए कहाँ है, यहाँ है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn हो गया माइनस, तो माइनस दे दिए। Sn-1 का वैल्यू क्या है -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ठीक है, इतना वैल्यू है। देखते हैं क्या आता है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n फिर माइनस और माइनस प्लस 5, कोई कट रहा है क्या, -n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गया घर गया, 4n माइनस 6n तो -2n प्लस 5, तो यही वैल्यू निकल के आ गया किसका an का, क्या वैल्यू निकल के आ गया -2n प्लस 5। तो पांचों का पांचों वैल्यू हम निकाल दिए, an भी निकल गया, A10 भी निकाल दिए, A3 भी निकाल दिए, A2 सब निकाल दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम वैल्यू को फाइंड किए, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 40 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है।
तो हमको सबसे पहले ये बताना है कि 6 से विभाज्य कौन सा ऐसा धन पूर्णांक है। ठीक है, 40। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक बराबर, देखिए 6 से विभाज्य मतलब 6 से ही स्टार्ट होगा, तो 6, 12, 18, 24 इस तरह करके मेरा हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 40 का मतलब n का मान कितना, 40 पदों तक। अब देखिए इस AP से एक प्रकार का ये AP हो गया, हुआ ना। देखिए समांतर मतलब सार्वंतर इसका बराबर है, एक प्रकार का यह AP हो गया। अब इसमें A यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा 6, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A यानी 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6। n का मान क्या होगा, बोल रहा है कि 40 धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर लिए हम, नंबर लिए ना पॉजिटिव, 40 धन पूर्णांक मतलब 40, n का मान कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 टर्म्स तक हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका योग क्या होगा, यानी पूछा है कि धन पूर्णांकों का योग, 40 धन पूर्णांकों का योग यानी S40 हमको निकालना है। तो Sn पहले लिखते हैं फॉर्मूला, Sn इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S40 का वैल्यू फाइंड करना है ना, 40 धन पूर्णांकों का योग, तो 40 n का मान 40 हो जाएगा बटे 2, 2 गुनी प्रथम पद 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी 6, 20 टाइम्स में, तो यहाँ पे 20 हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 40 में 1 माइनस हो गया 39 इंटू 6, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 2 3 4, तो 2 3 4 यहाँ पे आ गया, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 6 4 2। तो जब इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा मेरा, देखिए 6 2 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 2 2 जा 4, 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी 4920 मेरा वैल्यू आ गया किसका S40 का, यानी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो कि 6 से विभाज्य है, कितना आ गया 4920। ठीक है, 4920। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8, दूसरा 16, 24, 32, 8 का टेबल चलते रहेगा कहाँ तक, अप टू 15 तक, यानी 15 गुणज यानी 15 टर्म्स तक ही जाएगा। ठीक है, 15 पद तक। अब हमको एक प्रकार का यह एपी हो गया, एपी हो गया तो इसमें प्रथम पद यानी ए कितना हो गया 8, डी क्या हो गया A2 माइनस A, 16 माइनस 8 तो कितना 8, n का मान कितना 15 गुणज बोल रहा है, यानी 15 टर्म्स है टोटल, कितना टर्म्स है 15, टोटल पद कितना है 15, तो n का मान क्या हो जाएगा 15। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि इसका योग 15 गुणजों का योग क्या होगा, तो S15 निकालेंगे। उससे पहले Sn इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 तो S कितना n का मान 15, तो n का भी यहाँ मान कितना हो जाएगा 15/2 2a का मान 8 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, n का मान 15 है तो 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15/2 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 8 जा 112, यहाँ से क्या निकल के आ गया 15/2 इंटू 6 2 8 1 1 2 1,
कट जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 इंटू 64 960, तो यहाँ से वैल्यू निकल के क्या आ गया 960 किसका S15 का, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या निकल के आ गया 960। ठीक है।